एक खबर सामने आ रही है यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी जो है उनका बयान सामने आया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ये पूरी तरह से संविधान पर हमला है। सरकारी बिल को जबरदस्ती पास करवाया जा रहा है। बीजेपी की मंशा साफ है, वो चाहती है कि समाज लगातार ध्रुवीकरण की स्थिति में रहे। तो एक गंभीर आरोप यहाँ पर सोनिया गांधी की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि ये पूरी तरह से संविधान पर हमला है, सरकार बिल को जबरदस्ती पास करवा रही है और बीजेपी की जो मंशा है वो यहाँ पर साफ है। तो यहाँ पर हमारे साथ मेहमान भी हमारे बने हुए हैं। वाजपेयी जी, यहाँ पर आपने सोनिया गांधी का जो बयान हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, वो आपने भी सुना होगा कि वो ये सीधे तौर पर कह रही है कि एक ध्रुवीकरण की जो स्थिति है, एक जो पोलराइज करना चाहते हैं सत्ता पक्ष वाले, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, वो एक हमेशा उस स्थिति में रखना चाहते हैं लोगों को, जनता को। 2013 में ये क्या कर रहे थे जब अमेंडमेंट इन्होंने किए थे, 56 अमेंडमेंट, तो ये ध्रुवीकरण कर रहे थे या तुष्टिकरण कर रहे थे या ये असंवैधानिक काम कर रहे थे? मतलब कुछ उसको तो लेकर कांग्रेस से सवाल उठाए हैं कि वो ऑथेंटिकेट करके बताएं। अब उस मामले में कैसे फिर बात आगे बढ़ेगी? पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसमें ऑथेंटिकेट करेंगे, अगर वो अलाउ करेंगे स्पीकर साहब तो हम सारे सबूत रख देंगे। कौन से ऐसा पॉइंट है जो हम असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं? क्या पार्लियामेंट्री व्यवस्थाओं के अंदर ये बिल पास नहीं हो रहा? क्या मेजोरिटी से पास नहीं हो रहा? जबरदस्ती बिल पास कराने, ये हमको समझ नहीं आया। क्या बयान है ये सोनिया गांधी? सोनिया गांधी परिपक्व लीडर हैं कांग्रेस की और विपक्ष की, उसके बावजूद ऐसे बचकाने बयान देंगे कि जबरदस्ती पास कराएं? किसी को हमने किडनैप करके पास करा रहे हैं क्या? प्रदीप जी, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस के इमरान मसूद ने तो कहा है प्रदीप जी कि वो कोर्ट तक जाएंगे इस मामले को लेकर। क्या समाजवादी पार्टी साथ देगी कांग्रेस का अगर वो कोर्ट जाएंगे तो? दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसमें। एक तो इन्होंने 2013 की बात करी और वही कल गृह मंत्री जी ने बात करी कि 2013 में अगर ये पाप नहीं किया गया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता और ना हम ये करते। तो पहले ये पाप ये बताते हैं अडवाणी जी ने किया था, सुषमा स्वराज जी ने किया था या अरुण जेटली जी ने किया था, क्योंकि ये सब समर्थन में थे और इन्होंने सब ने उसका सहमति से ही बिल पास हुआ था। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात हुई, उन्होंने बोला कि बिल के अंदर ऐसा क्या है। पहले तो मुझे ये बता दें वाजपेयी साहब की जमीन वक्फ की है या गवर्नमेंट की है? जब जमीन वक्फ की है तो कायदा कानून, उस देश के कायदे कानून के अंदर अगर वक्फ काम कर रहा है तो आप उसमें छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात, अगर आपने जो सबसे बड़ा इसके अंदर आपने चीज की है कि आपने चेयरमैन अपने आप सरकार से नॉमिनेटेड एक अधिकारी को बना देंगे। जब वो अधिकारी जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप कभी समझिए कि किसी कोई भी मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं चेयरमैन को, यहाँ पे चेयरमैन नॉमिनेट होगा, नॉमिनेट सरकार का होगा और परमानेंट होगा और हटा भी नहीं सकते हैं।